हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी का एक नया टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर इसे बोल सकते हैं हम लोग यूजेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से हम लोग किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इसे हम लोग कब और कैसे अप्लाई करेंगे। ऑर्गेनिक में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम लोग किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बात करें अगर विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी हम लोग बता सकते हैं। अगर अपने को 2-3 कार्बोकैटाइन दे दिए जाएं और पूछा जाए कि बताओ इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम लोग ये बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये कार्बोकैटाइन क्या होते हैं? कार्बन पे प्लस चार्ज, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटाइन। सेकेंड वन इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम लोग कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। कार्बोनाइन क्या होते हैं? कार्बन पे अगर माइनस चार्ज हो। थर्ड वन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी भी हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? वैसे कंपाउंड या वैसे एटम्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हों, इलेक्ट्रॉन्स स्पीसीज। फोर्थ वन इज एसिडिक ऑर्डर एंड फिफ्थ वन इज बेसिक ऑर्डर। ये 5 तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से। सबसे पहला क्या है? कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी। हमें अगर 4-5 कार्बोकैटाइन दे दिए जाएँ तो उनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, लेस स्टेबल कौन होगा, हम इसकी हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं। सिमिलरली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स बता सकते हैं। एसिडिक ऑर्डर, अगर आपको 2-3 एसिड दे दी जाए, उनमें पूछा जाए कि बताओ कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा ज़्यादा लेस एसिडिक होगा, ये हम लोग बता सकते हैं। उसी तरह बेसिक ऑर्डर भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, हेडिंग डालें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज करो अपने पास एक, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। CH2+। अपने पास 3 कार्बोकैटाइन दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जाए कि बताओ इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, और या फिर इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें बतानी है। तो हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे? देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में जाने से पहले अपने को कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी होंगी। क्या? जो चार्ज होते हैं, चार्ज 2 तरह के होते हैं, प्लस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, उसी तरह हम लोग कार्बोनाइन में नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे। जो चार्ज होते हैं
वो किसी भी एटम के लिए या ग्रुप के लिए भार के समान होते हैं। भार समझते हो, या इसे बोलो बोझ, हेडेक, है ना, या बोलो दुख। जो चार्ज होते हैं वो किसी भी एटम या ग्रुप के लिए भार, बोझ या बोलो दुख के समान होते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? सपोज करो एक लड़का है जिसका नाम इसका नाम मैं रख देता हूँ कलुआ, ठीक है। ये पहला केस है, केस 1। दूसरे केस में मैंने क्या किया, इसके सर पे एक मैंने टोकरी रख दी। तो टोकरी रखने से क्या होगा, ये खुश तो नहीं होगा, है ना। ये केस 2। अब इन दोनों केस में हमें ये जानना है कि बताओ दोनों केस में खुश ये किस में रहेगा, है ना। ऑब्वियस ही बात है, इसमें इसके सर पे इस केस में कोई भी हेडेक नहीं है, इसके सर पे इसमें क्या हेडेक है, तो क्या होगा इस केस में दुख हो, मतलब ये टेंशन में रहेगा। उसी तरह किसी भी एटम पे कोई चार्ज आ जाए तो उसके लिए बोझ के समान होता है, भार के समान होता है। वो किसी भी तरह कोई कंपाउंड चाहेगा कि ये बोझ ये हल्का हो जाए, मतलब चार्ज क्या हो जाए, कम हो जाए। जितना चार्ज कम होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं। किसी भी कंपाउंड के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कार्बन। कार्बन पे चार्ज जितना कम होगा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब हमें ये देखना है इन तीनों क्वेश्चन में कि प्लस चार्ज किस कंपाउंड में कम है। जिस कंपाउंड में प्लस चार्ज कम होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। इसे नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस आएंगे हमें ये ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट ये, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इन तीनों क्वेश्चन में देखो ये वाला पार्ट सब में कॉमन है ना। डिफरेंस क्या है, इसमें क्लोरीन लगा है, इसमें दो क्लोरीन लगे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लूँ, इसमें क्या होगा, क्लोरीन जो है वो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगाता है, इसका मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। जैसे ये क्या करेगा, इस कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इसके यहाँ पे जो इसका प्लस चार्ज है वो क्या होगा, बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। अभी मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, या फिर किसी कंपाउंड से चार्ज को जितना कम करेंगे कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस चार्ज होने के कारण क्या होगा, ये कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन और पुल करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो क्या होगा, इसका चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब क्लोरीन के आने से क्या हो रही है, इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। उसी तरह इस केस में देखो, इस कार्बन पे दो क्लोरीन लगे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, मतलब प्लस चार्ज क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा इसमें, मतलब इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा कम हो जाएगी। इस केस में देखो कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ए, उसके बाद बी एंड फिर सी। इसे नोट करें। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ। सपोज करो
हमें ये बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखनी है, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखनी है, विच इज़ मोर स्टेबल, विच इज़ मोर स्टेबल। तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट सब में कॉमन है, डिफरेंस किसका है, ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं इसका डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो CH3 क्या है, CH3 लगाता है +I, मतलब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, इलेक्ट्रॉन्स देने से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैरी माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ये देगा इसका प्लस चार्ज क्या होगा, कम होगा, प्लस चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब +I इफेक्ट लगाने से कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, कार्बोकेटाइन की बढ़ गई। और यहाँ पे क्या है, ये -I इफेक्ट लगा रहा है, -I लगा रहा है, मतलब ये क्या होगा, इस कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी तरफ पुल करेगा तो प्लस चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। उसी तरह यहाँ भी ये -I इफेक्ट लगा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, पुल करेगा, प्लस चार्ज यहाँ भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब बोल सकते हैं +I इफेक्ट लगाने से प्लस चार्ज क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का प्लस चार्ज कम हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हाईली स्टेबल कौन होगा, A, ठीक है। इन दोनों केस में -I NO2 का ज़्यादा होता है, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे, तो प्लस चार्ज ज़्यादा इसमें बढ़ेगा, मतलब सबसे लेस स्टेबल ये होगा, तो फिर C एंड देन B, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नोट करें इसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, इस क्वेश्चन से एक पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। +I इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, जिससे क्या होगा, कार्बोकेटाइन का चार्ज वो कम होगा, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। अगर ऐसे ग्रुप लगा दिए जाए जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करते हों, खींचते हों, तो वो क्या करेंगे, प्लस चार्ज बढ़ा देंगे और कंपाउंड की कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर अपने को बतानी है। ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें इसे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों पॉइंट को दिमाग में रखना है अपने को, और फिर क्वेश्चन ट्राई करेंगे।
सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, ये वाला पार्ट देखो सब में कॉमन है, डिफरेंस किसका है, ग्रुप का है। CH3 क्या लगाता है ये, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज क्या होगा, घटेगा। प्लस चार्ज जितना घटेगा स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी बढ़ेगी, ठीक है। ये लगा रहा माइनस आई और यहाँ पे दो माइनस आई, मतलब ये दोनों केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहे हैं और प्लस चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस केस में तो प्लस चार्ज ज़्यादा ही बढ़ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल ये होगा और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर ए, फिर बी एंड देन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the stability order of carbocation। ट्राई करें ऐसे वीडियो को पॉज करके। चले सॉल्यूशन। बच्चों पहले केस में क्या है, सी एन लगाता है माइनस आई इफेक्ट लगाने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा इस कंपाउंड से, तो प्लस चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। प्लस चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। दूसरे केस में CH3 ये लगा रहा है प्लस आई, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इस कंपाउंड को देगा और प्लस चार्ज क्या होगा, घटेगा। प्लस चार्ज जैसे कम होगा इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। OH ग्रुप लगाता है माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा, मतलब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, बी। अब हमें डिसाइड करना है ए और सी में। हमें ये देखना है कि प्लस चार्ज किस केस में कम है। तो देखो यहाँ पे CN का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है OH से, मतलब CN क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, प्लस चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। OH जो होता है ये माइनस आई इसका कम होता है CN के कंपैरिजन में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा पुल ये नहीं कर पाएगा, यानी कि प्लस चार्ज जो होगा यहाँ पे इसके कंपैरिजन में कम होगा। तो बोल सकते हैं बी के बाद फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर सी की, देन ए, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। बच्चों इस अभी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। आप क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको इसमें। हमें बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन।
ये वाला पार्ट सब में कॉमन है, बस क्लोरीन जो है वो ऐड किए हुए हैं। इस बार जो क्लोरीन है उनका पोजीशन सब जगह अलग अलग दिया हुआ है। हमें पता है क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं, माइनस आई इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे, प्लस चार्ज बढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो प्लस चार्ज के सबसे ज़्यादा करीब होगा, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, है ना। चार्ज से जितने ज़्यादा क्लोज होंगे इसका इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा चार्ज पे दिखेगा, है ना। इस केस में देखो क्लोरीन जो है कार्बोकेटाइन से सबसे ज़्यादा क्लोज में है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा अपनी तरफ, इसके कारण प्लस चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा। इस केस में सबसे ज़्यादा दूर है क्लोरीन, तो क्या होगा, यह प्लस चार्ज सबसे कम बढ़ेगा और यहाँ पे इन दोनों के केस के बीच में होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सी, फिर ए एंड देन बी। ये बात आपको समझ आ रही होगी। इंडक्टिव इफेक्ट इसमें नोट कर लें, आई इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। प्लस चार्ज से ज़्यादा जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी इसका इफ़ेक्ट इस पर उतना कम दिखेगा, है ना। यहाँ पे क्लोरीन बहुत ज़्यादा दूर है इस प्लस चार्ज से, तो कितना भी ये माइनस आई इफ़ेक्ट लगा ले प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है ना। ठीक।